गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की गणित। इसमें चैप्टर 1 और 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन क्लासों में हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर सेकंड, जिसमें आज पढ़ेंगे हम। यदि बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2 एवं 6 हैं तो बहुपद ज्ञात करो। यानी आपको ऐसे क्रमशः, यानी जो योग है वो पहले लिखा होगा और गुणनफल है वो बाद में लिखा होगा। योग और गुणा दे रखा होगा और आपको बहुपद ज्ञात करना होगा। ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं? माना बहुपद जो हमें ज्ञात करना है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप कहलाता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सभी सवालों में लिखना है जिसमें भी बहुपद ज्ञात करना है। अब इसमें एक सूत्र होता है शून्यकों का योग। ये जो योग दे रखा होता है शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स का जो गुणांक है यानी बी, उसके आगे माइनस माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस बी अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस बी अपॉन ए होता है शून्यकों का योग। तो हम ये माइनस बी अपॉन ए जो है शून्यकों का योग हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर योग पहले दे रखा है 2। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 2/1 लिख देंगे। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना होता है? अचर पद यानी लास्ट वाला बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बटा ए होता है। अब सी बटा ए का मान यानी गुणनफल कितना दे रखा है? 6 दे रखा है सवाल में। 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखोगे, तुलना करोगे तो ए का मान 1 है और यहाँ ए बराबर 1 लिख दिया। उसमें भी 2/1 आया था तो माइनस बी बटा ए का मान तुलना करोगे तो यहाँ से आप तुलना करोगे तो ए इसमें भी 1 है, वहाँ भी 1 है। तो ए का मान 1 हो जाएगा। बी देखो यहाँ माइनस लग रहा है तो बी का जो भी इधर मान होगा उसका चिन्ह बदलना है इस माइनस की वजह से। तो बी बराबर ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने बी बराबर -2 और सी का मान जो दे रखा है वो लिखेंगे 6। तो एबीसी हमारा हो गए। अब ये बहुपद क्या हो जाएगा? ये पहले वाला का लिखना है ए एक्स स्क्वायर होता है तो ए की जगह 1 लिखेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स आता है तो -2x और +6। 1 एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये और लिखा है, मतलब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, यानी एक्स स्क्वायर -2x +6। ये मैंने एक को हटा दिया है, यानी ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है। तो ये अपना आंसर है। एक और सवाल देखते हैं। शून्यों का योग दे रखा है 2/3 और गुणनफल दे रखा है -7/3। तो शून्यों का योग कितना होता है? योग -b/a होता है और -b/a यानी योग कितना दे रखा है? 2/3 लिख दिया बराबर। फिर है शून्यों का गुणनफल होता है c/a कितना दे रखा है? -7/3। अब तुलना करोगे तो यहाँ पर a का मान इसमें भी 3 है, a का मान इसमें भी 3 है। तो दोनों में a का मान कितना आ रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। तो तुलना से a बराबर 3। b का मान मैंने कहा था इस माइनस की वजह से इधर जो भी है उसका उल्टा लिखना है। तो इधर +2 है तो -2 आ जाएगा और c का मान जो है वही लिखना है तो c का मान -7। बहुपद क्या हो जाएगा? 3 जो पहले आया था 3, इसके पीछे एक्स स्क्वायर, फिर -2 इसके पीछे एक्स लगाना है और -7, यानी ए एक्स स्क्वायर होता है तो ए की जगह 3 है, 3x स्क्वायर। फिर आता है बी एक्स, तो बी का मान क्या है? -2, फिर एक्स प्लस सी, यानी सी का मान ये -7 है तो -7 लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग बराबर -3 और गुणा दे रखा है 5/2। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, -b/a का मान -3 है तो -3/1। नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं था 1 लिख दिया। फिर गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a का मान दे रखा है 5/2। ये दे रखा है 5/2 गुणनफल दे रखा। अब हमें तुलना करनी है। तुलना करोगे तो देखो यहाँ a का मान 1 है, यहाँ a का मान 2 है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है a बराबर 1 और 2, 2 मान आ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो a यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा 1 को। तो 2 कैसे करेंगे? देखो -b/a, ये -3/1 था ये वाला,
इसको 2 करने के लिए इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2/2 यानी क्या होता है, 1 को किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो नीचे 2 से कर रहे हैं गुणा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये गुणा करोगे -6 और 2, भाग दोगे वापस, तो -6 में 2 का भाग दोगे तो -3, यही वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका रूप बदला है। यहाँ पर -b/a का मान -3/1 था। इसको 2 करने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है। तो ये -6/2 हो गया, क्योंकि यहाँ बटा 2 था। ठीक है? ये a का मान यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हमने बराबर किया है। अब ये आपका इससे तुलना करनी है। तो a बराबर यहाँ भी 2 है, a बराबर यहाँ भी 2 है। तो a का मान 2 हो गया। अब b का मान देखो -b बराबर ये -6 है। तो मैंने कहा था b का मान इधर जो भी दिख रहा हो वो उसका इस माइनस की वजह से इसका उल्टा चिन्ह लेना है, तो प्लस का 6 आ जाएगा। और c का मान कितना है 5। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x², 6x और प्लस 5, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² यानी 2x², bx यानी 6x और प्लस c। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं। शून्य का उपयोग √2/3 और गुणनफल दे रखा है 1/2। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। -b/a को पहले वाले के बराबर लिख देंगे, और जो गुणा है c/a को इसके बराबर लिखेंगे 1/2। शून्यकों का गुणनफल c/a, c/a का मान 1/2 दे रखा था, उसके बराबर लिखा। देखो यहाँ a का मान 2 है, वहां पर a का मान कितना था, तो इधर ले जाके दिखाते हैं वापस। यहाँ a का मान 3 है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक जगह तो है -b/a का मान √2/3, तो यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ 2 है। तो इस 3 को, और यहाँ देखो c/a ये 1/2 मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो 3 को हम 2 नहीं बना सकते, 2 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन दोनों को 6 बना सकते हैं। इसको 2 से गुणा करोगे 6 बन जाएगा, इस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा, यानी 1/2 था, इसमें नीचे 2 है, उसमें नीचे 3 है। तो इसको 3 से करेंगे गुणा तो 6 बन जाएगा, उसको 2 से करेंगे 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया 6 बन गया। इस ऊपर वाले की रूट की संख्या को 2 से करेंगे, तो √2 को 2 से करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, यानी 2√2 लिख देंगे। अंदर गुणा नहीं करना है, ये बाहर गुणा हो जाएगा, यानी 2√2 आ जाएगा बटा 6। यहाँ पर 3 और 1 का गुणा 3 और 2 और 3 का गुणा 6, 3/6। तुलना करोगे तो a का मान 6, a का मान 6, तो a बराबर 6, b बराबर 6, इसका विपरीत चिन्ह है, यानी 2√2 का विपरीत चिन्ह -2√2, और c का मान ये यहाँ से तुलना करोगे 3। और अब हम बहुपद लिखेंगे, तो बहुपद क्या हो जाएगा, ax² होता है तो 6x², फिर bx यानी कि -2√2x प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा बहुपद। यहाँ वापस देख लीजिएगा कि यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो इसको 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और दोनों में 6-6 बन गया a का मान। फिर ये b और ये c है। तो इस तरह से आपको तुलना करके आंसर बताना है कि बहुपद आपका क्या होगा। तो इस वाली प्रश्नावली में 2 ही तरह के सवाल हैं, जिसमें से एक ये देख लिया आपने कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा, और उसकी एबीसी से तुलना करके आपको बहुपद निकालना है। दूसरे तरीके के सवाल मैंने कल बताए थे, जिसमें हमने देखा था कल वाले सवालों में कि बहुपद दे रखा है, उसके गुणनखंड करने हैं, बीच वाले पद के टुकड़े करके गुणनखंड करने हैं, और फिर शून्यक निकालने हैं। एक्स के 2 मान प्राप्त होते हैं, वो गुण बहुपद के गुणनखंड या गुणनखंड होके शून्यक प्राप्त करते हैं। तो बहुपद के शून्यक निकालना है, या शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है तो बहुपद निकालना है। 2 ही तरीके के यहाँ से क्वेश्चन हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। हम कल चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।